Hello and welcome to our Srimati A.B. Jaju online classes. Today we are going to see the next part, that is third part of the same lesson, that is getting to know India. Already we see the first and second video. In first and second video we know about the India with our physical measure, that is major plateaus of the India. हमने उसके क्या देखे, मेजर प्लेटूज ऑफ इंडिया, जो हमने एक मैप से सीखे हैं. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पार्ट देखा था उसका कि हमने देखे थे मेजर माउंटेन्स ऑफ इंडिया. क्या देखे थे? मेजर माउंटेन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के कौन कौन से बड़े बड़े क्या है माउंटेन्स है, हमने वहां पे देखे थे. मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया वो हमने देखे थे, और उससे क्या किया था, हमें होमवर्क भी किया था. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हमने वहां पे क्या देखा था, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि वहां के वो रिवर्स, प्लेटोज, माउंटेन्स, लेक, कोस्टल रीजन, ये सारी चीजें हमने क्या थी वहां पे मैप में सीखी थी. अभी हम क्या करने वाले, उसका थर्ड पार्ट देखने वाले. और क्या देखा था हमने कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वजह से, रीजन की वजह से, वहां पे फॉरेस्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन है, अलग अलग रीजन है, माउंटेन रीजन है, प्लेन्स है, और वहां पे मार्शी रीजन है, कि जिस वजह से क्या होते अलग अलग रीजन फॉर्म होते, और उस तरीके से वहां पे वेदर की क्या होता है, अलग अलग होता है. पूरे वहां पे इंडिया में देख लो तो क्या होता है, वहां पे अलग अलग वेदर होता है. और इसी वेदर के वजह से क्या होता है कि हम मतलब ब्राह्मण, जो हमारे ट्रिब्यूट्स ऑफ इंडिया होते, मतलब हमारे इंडिया में आप क्या देखोगे, वैरायटी देखोगे. क्या देखोगे? वैरायटी, मतलब हमारे रीजनल वाइज, ओके, हमारे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग हर तरह में लैंग्वेज में भी क्या दिखोगे आप, डिफरेंस देखोगे. कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पे बंगाली, मराठी. हम जिस स्टेट में जाएंगे वहां पे फूड भी क्या होता है हमारा, चेंज होता है. मतलब वहां का खाना भी क्या होता है, चेंज होता है. जैसे साउथ पार्ट में जाओ तो इडली मिलती है, महाराष्ट्रियन अलग होता है, ठीक है, कोकण रीजन में अलग होता है. हर जगह पे जो हमारा फूड भी हो क्या अलग, क्योंकि वहां पे जो क्रॉप्स ग्रो होते, क्या रीजन वाइज, रीजन के हिसाब से हम क्या करते, क्रॉप्स ग्रो करते, और उसी क्रॉप को क्या किया जाता है, वहां पे खाया जाता है. तो इसी वजह से हमारी जो डिशेस होती है, जो खाना हम खाते, वो भी अलग अलग रीजन में कहते अलग अलग दिखाई देता है हमें. ये इंडिया में ही मिलता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि हर एक स्टेट में देखोगे तो हर एक स्टेट में क्या है, अलग अलग रीज वहां पे वेदर भी है, ठीक है. सेम तरीके से हमारा जो ये रहन सहन, और रहन सहन भी क्या है, अलग अलग है. सब यहाँ पे स्टेट्स में देख लो, मराठी अलग रहते हैं, मुस्लिम की वहाँ पे उनका ड्रेसअप अलग होता है, ब्राह्मण अलग रहते. ऐसे हर एक, पंजाबी देखो तो उनका ड्रेसअप अलग होता है. ऐसे हर एक वहाँ पे रीजन में क्या होता है, ड्रेसअप भी अलग अलग होता है. और ये रीजन वाइज और वेदर वाइज भी चेंज होता है. और फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और जैसे हमारे देखो डिशेस चेंज हो रही है, खाना पीना, रहन सहन, सारी चीजें चेंज हो रही, इसीलिए हमारे फेस्टिवल्स भी क्या है, चेंज है. ओके, फेस्टिवल्स चेंजेस क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा फर्स्ट सेकेंड वीडियो में कि जैसे हमारे रीजन वाइज वेदर चेंज होता है, और वेदर के हिसाब से हम क्या करते हैं, वहां पे कस्टम्स, ट्रेडिशन वहां पे बनाते. जैसे कोस्टल रीजन में देखो कि वहां पे सी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, तो वहां पे क्या, हम पूर्णिमा वहां पे सेलिब्रेट करते. और इसी में ही हमारे पूरे इंडिया की क्या है, यूनिटी. इंडिया मतलब पूरी तरह से डिफरेंस है, बट डिफरेंस में यूनिटी. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप क्या कहोगे, न्यू दिल्ली. कंसिडरिंग द एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. सबसे बड़ा कौन सा है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान. इट इज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, एंड महाराष्ट्र इज इन द थर्ड प्लेस. और महाराष्ट्र उसमें क्या है, थर्ड प्लेस पे, किसके, एरिया वाइज. एंड गोवा इज द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया, और गोवा सबसे क्या है, छोटा स्मॉलेस्ट एरिया है इंडिया का, ठीक है. इसे उसे डिवाइड किया गया है. सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, गोवा आएगा. ऐसे रीजन वाइज भी क्या है, चेंजेस है. अभी वहां का एरिया भी क्या क्या डिवाइडेड पार्ट से, मतलब
रीजन वाइज या वहां पे एरिया वाइज भी उसे क्या किया, डिवाइड कर दिया है अलग अलग स्टेट्स में। क्या अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया। जैसे कोक, वहां पे गोवा देखो, गोवा का वेदर भी क्या होगा, अलग होगा। तो आपको ये लर्न करना है कि कौन सा, देखो आप वहां पे देख भी सकते हो मैप में कि कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, या आप वहां पे मैप रीडिंग करके उसे क्या कर सकते हो, वहां पे उसका स्टडी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें कि जिसके हम मैप थ्रू उसके क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इंडिया के बारे में क्या कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल किया जाता है, कौन से पार्ट में, इंडिया के कौन से पार्ट में कौन से डिशेस फेमस है, ठीक है, कौन सा ज्यादा एजुकेटेड वहां पे स्टेट है। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मैप थ्रू सीख सकते हैं। क्या करते हैं, मैप थ्रू से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंडिया के मैप मिलेंगे कि जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं, आप अदर कंट्रीज पे भी क्या कर सकते हो, वहां पे स्टडी कर सकते हो। और वर्ल्ड वाइड भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कि जैसे एशिया खंड है तो एशिया कॉन्टिनेंट्स, एशिया कॉन्टिनेंट्स है तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज वहां पे आते, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें कि हम मैप से उसे आसानी से, हमारे क्योंकि विजुअल होता है तो हम आसानी से उसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे आपको क्या करना है, उसे याद रखना है। अभी देखो जैसे ये नेक्स्ट है, ये तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ये दिए गए, कॉफी, मैंगो, सैफरॉन, क्लोव्स, ओनियन, एप्पल, टी, ऑरेंज, ये क्या कहाँ कहाँ पे ग्रोथ है, उसी पे डिपेंड आपको क्या गए क्वेश्चन भी दिए गए। उसके बाद आपको इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी, स्टेट बाउंड्री कौन सी है, नेशनल कैपिटल क्या है, अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी, नेशनल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मेजर एयरवेज, मेजर वाटरवेज, ये सारी चीजें वहां पे इंडेक्स में आपको दिखाई देगी। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो रोड से उसे वहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्या करना है आपको, वहां पे उसे ऑब्जर्व करना है और सेल्फ स्टडी थ्रू से क्या करना है, लर्न करना है। अभी देखो, ऑलवेज रिमेम्बर देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अवर कंट्री। सेम तरीके से जो है, जैसे पर्सन में डाइवर्सिटी, सेम तरीके से पर्सन की मतलब उनकी वहां के खान पीन और वहां पे रहन सहन में, हाँ, बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स, उनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी। वी कैन इजीली सी दिस इन फॉरेस्टर रीजन, फॉरेस्ट रीजन में हमें दिखता है। वी मस्ट प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना चाहिए, वहां पे प्रिजर्व करना चाहिए। क्योंकि ये डाइवर्सिटी हमारी क्या है, आइडेंटिटी बन जाती, और ये यूनिक होते। क्या होते, यूनिक मतलब जो हमारे इंडिया में ऐसा कोई क्या होगा जहाँ पे एनिमल्स होगा या प्लांट्स होगा या कोई बर्ड्स की जो किसी अदर कंट्री में नहीं पाया जाएगा। तो ये यूनिक वहां पे आइडेंटिटी रखने के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और ये जैसे हमने फूड चेन भी देखी थी, तो फूड चेन के लिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट प्रिजर्व करने के लिए। वॉट वी लर्न टूडे, वी स्टडीड इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप। हमने मैप की हेल्प लेके क्या किया, इंडिया के बारे में स्टडी किया। वी स्टडीड लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया, वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म भी सीखी। थ्रू एक्टिविटीज वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस, क्लोथ्स, फेस्टिवल एंड अदर फीचर्स इन इंडिया। वी आइडेंटिफाई सम क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। ये भी हमने क्या यहाँ पे किया। आपको जो पेज नंबर 48 पे ट्राई दिस दिया गया, उसमें से आपको क्या करना है कि एक कोई भी स्टेट आपको चूज करना है, और उसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया है। फर्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, उसमें जो पॉइंट्स है मतलब उस स्टेट की लैंग्वेज, फेस्टिवल, क्लोथिंग, डांस फॉर्म एक्सेट्रा, उनके बारे में क्या करनी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। सेकेंड है जोग्राफिकल फीचर्स, तो उसमें आपको क्या करना है, लैंड फॉर्म है, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट कौन कौन से, इसके बारे में क्या करनी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। ये बहुत ईजी, इससे क्या होगी, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। एक क्या दिया गया कि क्लास वाइज दिया गया कि क्लास में सारे बच्चे मिलके अलग अलग स्टेट्स चूज करो और उसकी क्या करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। बट आप अभी क्या कर सकते हो कि घर पे आप क्या करोगे, एक कोई भी वहां पे स्टेट वहां पे चूज करोगे और स्टेट में क्या करोगे, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस स्टेट की
वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करोगी, कलेक्ट करोगी। ओके, चलो बाय बाय।